Hello, I am Vinadharasri. Today we are reading The Bond of Love. प्रेम का बंधन, बॉन्ड. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या प्यार और दोस्ती, लव एंड फ्रेंडशिप भी हो सकती है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, एंड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं में? लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग. अब हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग, आकर्षक अकाउंट, कहानी ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लॉथ, एक ऑर्फन्ड, अनाथ हुए स्लॉथ, ध्रुवीय जो है ना, साउथ सेंट्रल एशिया यानी कि दक्षिण और मध्य भाग, सेंटर वाला एशिया का, वहाँ पर पाए जाने वाले जो होते हैं उनको ध्रुवीय को स्लॉथ बोलते हैं, बेयर, भालू. तो ध्रुवीय भालू और जो कि अनाथ हो गया था, उसका एक अपन क्या पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, किस्सा पढ़ते हैं. वॉज रेस्क्यूड, जिसको रेस्क्यू किया गया था, बचाया गया था, बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा. स्लॉथ बियर्स इनहैबिट, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो इनहैबिट करते हैं, निवास करते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज, जंगली क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले जंगल, ऑफ इंडिया, भारत के, एंड ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, एट लोअर, निम्न से और निम्नतर, एलिवेशंस, ऊंचाई वाले स्थान, यानी कि जो नीचे वाले जो इलाके वहाँ पर जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ. स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शेगी, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, स्लॉथ भालू होते हैं, वो बहुत ही शेगी होते हैं, जबरे बालों वाले होते हैं, एंड लॉन्ग मजल्स, और उनकी जो मुंह की थूथन होती है वो लंबी होती है, जैसे बंदूक की दुनाली जैसी. यूजिंग देयर क्लॉज, उनके पंजों को यूज करते हुए, काम में लेते हुए, टू डिग, खुदाई में, दे कैन देन यूज देयर लिप्स, और उसके बाद वे यूज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं उनके होठों को, टू फॉर्म ए ट्यूब, एक ट्यूब के आकार का बनाते हुए, नली के आकार का बनाते हुए, विच कैन गो डीप, जिससे वो और गहराई तक जा सके उनका मुंह, मजल, इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर, और या इनटू हार्ड टू रीच एरिया, या ऐसी जगह जहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन हो, लाइक डेड ट्रीज, जैसे कोई डेड ट्री यानी सूखा पेड़, फॉर द फूड, उनके भोजन के लिए. देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, जो भालू होते हैं उनका मुख्य भोजन क्या होता है, टर्माइट होता है, दीमक होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उदई, जो कागजों में लग जाती है, चींटियों से थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है. यू कैन हियर देम सकअप, तुम उनको सुन सकते हो सकअप करते हुए, चूसते हुए, देयर फूड, उनके भोजन को, फ्रॉम सेवरल फीट अवे, कितने ही फीट दूर से ही उनके चूसने की आवाज़ें जो है ऐसे करते हुए दूर से सुनाई देती है. आई विल बिगिन, अब ये हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ है. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूँगा, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, और ये ब्रूनो कौन है, मेरी पत्नी का पाला हुआ पेट स्लॉथ बियर, ध्रुवीय भालू. आई गॉट हिम, मैंने उसको प्राप्त किया था, फॉर हर, उसके लिए, बाय एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में, 2 years अगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स, हम गन्ने के खेतों से होकर के, थ्रू यानी होकर के, पासिंग, गुजर रहे थे, नियर मैसूर, मैसूर के पास. पीपल वर ड्राइविंग अवे, और लोग ड्राइव अवे कर रहे थे, भगा रहे थे, द वाइल्ड पिग्स, जंगली सूअरों को, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, बाय शूटिंग एट देम, उन पर शूटिंग करते हुए, गोलियां मारते हुए, निशाना लगाते हुए, जंगली सूअरों को, और बंदूक की गोली की आवाज़ों से ऐसे भगाया जाता है.
सम वर शॉट, और किसी कुछ के तो निशाने लग गए थे यानी गोलियां भी लग गई थी, एंड सम स्केप्ड, और कुछ जो है जान बचा के भाग गए थे। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वॉज ओवर, कि सब कुछ समाप्त हो गया था। व्हेन सडनली, कब, जब अचानक, ए ब्लैक स्लॉथ बियर, एक काला ध्रुवी भालू, केम आउट, बाहर आया, पेंटिंग, हाँफते हुए, इन द हॉट सन, इतनी तेज गर्मी में। तब हमको लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। नाउ, अब, इट विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वांटनली, यानी कि अब आई विल नॉट शूट, मैं नहीं निशाना लगाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा, गोली नहीं मारूंगा, ए स्लॉथ बियर, एक ध्रुवी भालू को, वो भी कैसे, वांटनली, वांटनली मतलब निर्दयतापूर्वक, बट मैं नहीं मारूंगा, आई विल, है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बिस्ट, बेचारे पशु के किस्मत खराब थी, अनफॉर्चुनेटली था कि वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे साथियों में से एक ने, डिड नॉट फील, महसूस नहीं किया, दैट वे, उस तरीके से, अबाउट इट, इस बारे में, जैसा मैंने महसूस किया कि मैं भालू पर गोली नहीं चलाऊंगा, एंड प्रॉम्प्टली, और फुर्ती से, शॉट द बियर, भालू के ऊपर शॉट कर दिया, गोली मार दी, और ऑन द स्पॉट, मौके पर ही, यानी तुरंत ही। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, और जब हमने उस गिरे हुए पशु को, गोली लगने के बाद गिरे हुए पशु को वॉच्ड, ध्यान से देखा, वी वर सरप्राइज्ड, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी, देख करके, दैट द ब्लैक फर, जो काली उसकी जो फर होती है, भालू की जो त्वचा होती है, ऑन इट्स बैक, इसके पीछे, मूव्ड, हिला, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट, और उसने छोड़ा किसको, प्रोस्ट्रेट, गिरते हुए बॉडी, शरीर को। देन, तब, वी सो, हमने देखा, इट वॉज ए बेबी बियर, और ये गिरता हुआ जो जिसको छोड़ा वो कौन गिरा, पीछे से एक बेबी बियर, यानी भालू का छोटा बच्चा, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन, जो कि सवार था, इट्स मदर्स बैक, इसकी माँ की पीठ पर। व्हेन द सडन शॉट, जब अचानक गोली मार दी गई, हैड किल्ड हर, और जिससे वो जो भालू की माँ थी वो शॉट लगने से किल्ड, मारी गई। द लिटिल क्रीचर, जो छोटा उसका जो बच्चा था पीछे पीठ पर, रैन, भागा, अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स, इसके गिरी हुई, जो औंधे मुंह गोली लगने से नीचे गिर गई, उस प्रोस्ट्रेट माता पिता जो भी है उसके अराउंड चारों ओर भागा, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, बड़ी दयनीय आवाज़ें करते हुए। आई रैन अप टू इट, मैं भाग करके इसके पास गया, टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, ताकि मैं इसको पकड़ने का प्रयास कर सकूं। इट स्कूटेड, और ये निकल भागा, इनटू द शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत में। फॉलोइंग इट, पीछा करते हुए इसका, विद माई कंपेनियंस, मेरे साथियों के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और आखिरकार मैं इसको ग्रैब करने में, जपड़ने में, पकड़ने में योग्य हुआ। बाय द स्क्रफ, पीछे से, ऑफ इट्स नेक, इसकी गर्दन के, वाइल, जबकि, इट स्नैप्ड, जबकि इसने मेरे को काटा, एंड ट्राइड टू स्क्रैच, और खनोचने की कोशिश भी की, विद इट्स लॉन्ग, इसके लंबे, हुक्ड, मुड़े हुए, क्लोज, पंजों से। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, हमने बंदूक रखने वाला जो बैग होता है उसमें इसको रखा। वी हैड ब्रॉड, जो हम लाए थे, एंड व्हेन आई गॉट बैक, और जब मैं वापस गया, टू बेंगलोर, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट, मैंने उसी समय प्रेजेंट कर दिया, उपहार में दिया, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी को। शी वॉज डिलाइटेड, वो बड़ी डिलाइट हुई, बड़ी खुश हुई। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन, और उसने तुरंत ही एक रंगीन रिबन जो है अराउंड इट्स नेक, इसके गले में डाला, यानी इसके गले में पट्टा बनाया ताकि पालतू लगे और कोई उसको अनावश्यक परेशान नहीं करे। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग, और जब पता चला, डिस्कवर हुआ, द कब वॉज बॉय, ये बच्चा जो था बॉय था। सी क्रिश्चियन इट ब्रूनो, तो उसने इसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो सून टुक
टू ड्रिंकिंग, और ब्रूनो ने जल्दी ही पीना शुरू कर दिया मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, लेकिन ये तो उससे भी एक कदम आगे था। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों के अंदर, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसने हर चीज़ खाना पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और हर चीज़ बिल्कुल सही शब्द है। फॉर, क्योंकि ही एड पोरीज, वो खाता था पोरीज दलिया, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी इंग्रेडिएंट से, सामान से बनाया हुआ। वो इंग्रेडिएंट जो मसाला है जिसमें, जैसे कि एग्जांपल देख लो, वेजिटेबल्स, सब्जियां हो, फ्रूट हो, नट्स है ना, दालें हो, मीट मांस हो, यानी किसी से भी बनाया हुआ हो दलिया खिचड़ी, वो सब खा जाता था। स्पेशली पोर्क, और विशेष तौर से सुअर के मांस का बना हुआ। करी एंड राइस रिगार्डलेस, और कढ़ी और जो चावल है उसको तो वो बिल्कुल बिना, मतलब उसको बहुत ही मौज मस्ती के साथ, रिगार्डलेस, बिना ध्यान दिए, ऑफ कॉन्डिमेंट्स, जिसमें अजवाइन डली हुई कढ़ी में, एंड चिलीज, और मिर्चियाँ, ब्रेड, एग्स, अंडे, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, हलवा, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब ये तो एक शुरुआत है, मतलब ऐसे सारी चीज़ें, वो हर प्रकार की चीज़ें वो बहुत ही रिगार्डलेसली, बेपरवाह मस्ती से खा जाता था। एज फॉर ड्रिंक, और पीने में जैसे कि मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, है ना, गैस वाला पानी, बोतल वाला, बटर मिल्क यानी छाछ, बियर, शराब, एल्कोहलिक लिकर, वही दारू, मदिरा, एंड इनफैक्ट, और वास्तव में, एनी थिंग लिक्विड, तरल पदार्थ में कोई भी हो, हर चीज़ पीने में भी उसको सब चल जाती थी। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, ये सब उसके गले से नीचे बहुत ही मजे लेकर के, यानी कि बड़ा ही स्वाद लेकर के वो पी जाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 अल्सेशियन डॉग्स, और जो पालू था, हमारे 2 अल्सेशियन कुत्ते थे, अल्सेशियन नस्ल होती है कुत्तों की, उनके साथ तो बहुत ही अटैच हो गया, बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस करता था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों के लिए, ऑफ द टेनेंट्स, किराएदारों के, लिविंग इन आवर बेंगलो, जो हमारे बेंगलो में रहते थे किराएदार, ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था। इन हिज यंगर डेज, उसके छोटे दिनों से ही, जब वो छोटा था तब से ही, एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और वो अपना समय निकालता था खेलने में, रनिंग, भागने में, इनटू द किचन, रसोई में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में सोने में। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल, एक दिन एक दुर्घटना के रूप में विपत्ति जो आन पड़ी है हिम, उस पर। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जहर रखा था, पॉइजन यानी जो बेरियम कार्बोनेट होता है, टू किल द रेट्स एंड माइस, रेट्स और माइस दोनों सेम ही है, चूहे चूहिया, तो घर में जब चूहे ज़्यादा हो गए तो उस पर एक तरह से फोकस डालने के लिए दोनों वर्ड एक साथ काम लिए गए कि मैंने चूहों को मारने के लिए पॉइजन रखा था, बेरियम कार्बोनेट, दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और चूहे कहाँ हो गए थे, माइस हो गए थे लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया, एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो हमेशा करता था, एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ जहर खा लिया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट, और एक विशेष हद तक, सीमा तक पैरालिसिस हो गया, मतलब उसके पैरों में लकवा हो गया जहर के प्रभाव से। दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, इतना हो गया कि उस हद तक कि वो उसके पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड, फिर भी उसने घसीटते हुए, हिमसेल्फ, खुद को, ऑन हिज स्टम्प्स और टू माई वाइफ, अपने ठूठ जैसे फिर पैर हो गए स्टम्प जैसे, उनसे मेरी पत्नी तक वो गया घसीटते हुए। हु कॉल्ड मी, उसने फिर मेरे को कॉल किया, फ़ोन करके बुलाया। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगा लिया, वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार, मैंने तुरंत ही, आई रश्ड, मैं फुर्ती से, मैं कार के साथ, टू द वेट्स रेजिडेंस, में वेट के रेजिडेंस पर गया, मतलब पशुओं के डॉक्टर के निवास स्थान पर भाग करके गया, रश करते हुए।
एक केस ऑफ पॉइजनिंग, और जाते ही मैंने कहा एक जहर का मामला, टेम्पियर पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, क्या करना। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसकी मेडिकल की किताबें बाहर आई। एंड फेवरिश, और बड़े फुर्ती के साथ, जोश के साथ, फटाफट के साथ, रेफरेंस देखते हुए, संदर्भ टू इंडेक्स सूची में, बिगेन शुरुआत हुई। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, सर आपने कौन से जहर बताया। बेरियम कार्बोनेट, ए यस, बेरियम साल्टे, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, उसके लक्षण हैं, पैरालिसिस होता है, ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शंस है ऑफ, जस्ट ए मिनट, एक मिनट के लिए सर रुकिए, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपना सिरिंज ले लूँ, एंड द मेडिसिन, दवाइयाँ, ए डैश बैग, फुर्ती के साथ में वापस टू द कार में गया। ब्रूनो स्टील फ्लॉन्ड्रिंग, अभी तक भी वो फ्लॉन्ड्रिंग कर रहा था, लड़खड़ा रहा था, अबाउट ऑन हिज टर्म्स, उसके ठूठ जैसे पाँव पर, बट क्लियरली, लेकिन स्पष्ट रूप से, वीकनिंग रैपिडली, बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही तेजी से वो कमजोर हो रहा था। सम कुछ उल्टियां, हैवी ब्रीथिंग, भारी सांस, विद हीविंग, सांस फ्लैंक्स एंड, यानी साइड से, बगल से, जब सांस भारी हो जाती है तो एकदम बल से सांस लेने लग जाते हैं। एंड गैपिंग, मुंह खोलते हुए, माउथ। हॉल्ड हिम, इसको पकड़ो, एवरीबडी, सब मिलके, गोज द हाइपोडर्मिक, ताकि क्या होगा कि अब इसको हाइपोडर्मिक करनी है, मतलब सिरिंज लगानी है, इसलिए इसको पकड़ो। ब्रूनो स्क्विल्स, ब्रूनो स्क्विल करता है, चिल्लाता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट, जो प्रतिनाशक दवाई होती है जहर की, एंटीडोट की, उसकी 10 cc की जो मात्रा है वो एंटर्स हिज सिस्टम, उसके बॉडी के तंत्र में प्रवेश करती है दवाई की। विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक बूंद को बर्बाद किए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दूसरी 10 cc मात्रा की इंजेक्ट किया गया, इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर, फिर 10 मिनट बाद देखा, ब्रीदिंग, यानी कि जो सांस थी, लेस स्टर्टरस, अब थोड़ी सी क्या हो गई थी, गड़गड़ाहट के साथ हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब ब्रूनो जो है थोड़े उसके हाथ हिला सकता था। एंड लेग्स, और उसके पाँव, ए लिटिल, थोड़े से, ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड इट, अभी तक भी वो खड़ा तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो थोड़ा हाथ पाँव हिला पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, आधे घंटे के बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठ बैठता है। एंड हैज ए ग्रेट फीड, और फिर वो जम के खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और फिर हमारी तरफ ऐसे देखता है, पूर्ण जैसे नफरत के भाव से। एज मच एज टू से, और कहना चाह रहा हो कि व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे बड़े काले बालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा है। अनदर टाइम, अगली बार, ही फाउंड नियरली 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल, और अगली बार उसने लगभग 1 गैलन, यानी कि 4.5 लीटर के लगभग, जो गैलन की मात्रा होती है, पुराना इंजन का जो तेल था। आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प, जो कि मैंने नाली में गिराया था, टंकी से लेकर के, ऑफ द स्टूडबेकर, एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और ये सब मैंने क्यों गिराया था, ये एक हथियार के रूप में काम में लेते हुए, ताकि मैं उनको इनरोड करने से रोक सकूं, टर्माइट को, दीमक को, यानी कि जो दीमक हो जाते हैं, जैसे पेपर कागज वगैरह खराब हो जाते हैं, तो कागजों को उनको बचाने के लिए मैंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो डीजल का इंजन ऑयल गिराया था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक, और वह फुर्ती से पी गया। द लॉट, वो भी बहुत सारा। बट इट हैड नो इल इफेक्ट, लेकिन कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, वॉट एवर, जो भी हो। द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने गुजरे। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज वेर ही केम, और जब महीने निकले तो महीनों के साथ ही उसकी जो साइज थी वो मैनी टाइम्स, यानी कई गुना ग्रोन बढ़ गई, जबकि वो लाया गया था उसकी तुलना में। ही हैड इक्वल्ड, वो बराबर हो गया था, द अल्सेशन के बराबर,
इन हाइट, ऊंचाई में, एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और यहाँ तक कि उनको भी उसने आउटग्रोन कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था, यानी कि अल्सेशियन कुत्तों से भी उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई थी कुछ महीनों में ही। बट वो जस्ट एज स्वीट, लेकिन फिर भी उतना ही प्यारा था, जस्ट एज मिस्चीवियस, उतना ही शरारती, जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही खेलने वाला खिलाड़ी। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबके लिए बहुत ही फॉन्ड ऑफ था, हम सबके लिए बहुत ही प्यारा पसंदीदा था वो। अबोव ऑल, इन सबसे ऊपर, ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उसको बहुत चाहती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम, और उसने तो उसका नाम भी चेंज कर दिया था, फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, ब्रूनो से उसका नाम बाबा कर दिया था। और बाबा क्या होता है? ए हिंदुस्तानी वर्ड होता है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, छोटे बच्चों का एक प्रतीक के रूप में बाबा बोलते हैं जब छोटे बच्चों को, तो उसने ब्रूनो की जगह बाबा बोलना शुरू कर दिया। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, और वह कुछ थोड़ी सी तरकीबें, शरारतें भी किया करता था, कर सकता था। एट द कमांड, जैसे उसको कमांड मिलती, बाबा रेसल, बाबा सीटी बजाओ, और बाबा बॉक्स, बाबा डिब्बा खोलो, ही विगोरसली, वो बड़ी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ टैकल करता एनी वन, किसी को भी, हु केम फॉरवर्ड, जो भी उसके सामने आता। अच्छा, बाबा बॉक्स, बॉक्सिंग करो, तो ही विगोरसली, वो बड़ी शक्ति के साथ टैकल कर लेता, हैंडल कर लेता एनी वन, किसी को भी, जो भी सामने हो, हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, और उसको गिरा देता बॉक्सिंग करे। गिव हिम ए स्टिक, उसको एक लकड़ी दे दो। एंड से, और को, बाबा होल्ड गन, बाबा बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड, और वो इशारा करता, द स्टिक एट यू, स्टिक को तुम्हारी तरफ, जैसे बंदूक पकड़ रखी हो। आस्क हिम, उससे को, बाबा वेयर इज बेबी, बाबा बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, और वो तुरंत ही लेकर के आता। एंड क्रेडल, झूला देता, अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से, ए स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जिसको उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक छिपा रखा था, इन हिज स्ट्रॉ बेड, उसके घास के बिस्तर में। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स, लेकिन किराएदारों के, टेनेंट्स चिल्ड्रन, किराएदारों के बच्चों के वजह से, पुअर ब्रूनो, बेचारा ब्रूनो, और बाबा या बाबा, हैड टू बी केप्ट चेंड, उसको चेन से बांध के रखना पड़ता था, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, तब मेरे बेटे ने और मैंने मेरी पत्नी को सलाह दी, एंड फ्रेंड्स, और मित्रों ने भी, एडवाइज्ड हर, उसको सलाह दी, टू टू गिव बाबा टू द जू, कि बाबा को चिड़ियाघर में दे दो, एट मैसूर, मैसूर के। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसको घर में नहीं रख सकते। आफ्टर सम वीक्स, कुछ सप्ताहों के बाद, ऑफ सच एडवाइस, ऐसी सलाह के, सी एट लास्ट कंसेंटेड, उसने आखिर में कंसेंट दे दी, सहमति दे दी, हेस्टिली, फुर्ती से, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि वो अपना विचार बदल ले दिमाग में से, ए लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, चिड़ियाघर के संरक्षक को, जो अध्यक्ष होता है, उसको एक पत्र लिखा गया। डिड ही वॉन्ट ए टेम बियर, क्या उसको पालतू भालू चाहिए, फॉर हिज कलेक्शन, उनके संग्रह में। ही रिप्लाइड यस, तो उसने जवाब दिया हाँ। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर, और चिड़ियाघर वालों ने मैसूर से एक पिंजरा भेजा, इन ए लॉरी, एक लंबी सी गाड़ी, ट्रक में, ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 मील दूर से। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को पैक ऑफ करके विदाई दी गई। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब ने उसको बहुत ही ज़्यादा याद किया। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक भाव से, एक अर्थ में हम बड़े राहत में थे, रिलीव्ड में थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, और मेरी पत्नी की हालत ऐसी थी कि उसको सांत्वना नहीं दी जा सकती थी। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो बहुत रोती थी और बहुत ही उसकी फ्रेटेड करती थी, चिंता करती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, शुरुआत के लिए कुछ दिनों तक तो, शी वुड नॉट ईट ए थिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स, तब उसने ढेर सारे पत्र लिखे, टू द क्यूरेटर, क्यूरेटर को, चिड़ियाघर के संग्रहालय अध्यक्ष को।
हाउ वॉज बाबा, जिसमें जैसे कि बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाई, वापस जवाब भी आया। वेल ठीक है, बट फ्रेटिंग, लेकिन वो बड़ा चिंता करता है, बहुत दुखी रहता है, फ्रेटिंग करता है। ही रिफ्यूजेज फूड टू, और उसने भी खाना खाने से इनकार करता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, जो मित्र लोग मैसूर घूमने जा रहे थे, वर बेग्ड टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, तो उन्होंने इजाज़त मांगी कि एक बिंदु से, एक दृष्टिकोण से, ऑफ गोइंग टू द जू, कि अपन मैसूर जब जा ही रहे घूमने तो अपन चिड़ियाघर भी देख के आते हैं। एंड सीइंग, और देख लेंगे कि हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग, कि वहाँ बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, तो उन्होंने रिपोर्ट की थी, सूचना भेजी थी कि ही वॉज वेल, वह ठीक था। बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन वो बहुत ही दुबला दिख रहा था। एंड सैड, और उदास था। ऑल द कीपर्स एट द जू, चिड़ियाघर के रखने वाले सारे व्यक्ति, सैड, उन्होंने कहा कि ही वॉज फ्रेटिंग, कि वो बहुत दुखी रहता है। फॉर 3 months, लगभग 3 महीने तक, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ, मैंने मेरी पत्नी को किसी तरीके से रोक करके रखा। फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैसूर घूमने जाने से। देन सी सेड वन डे, तब एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, मेरे को बाबा को देखना ही है। और आइदर यू टेक मी, या तो तुम मुझे ले चलो बाई कार से, और या आई विल गो माई सेल्फ, मैं स्वयं जाऊंगी, बाई बस और ट्रेन, बस से या रेल से। सो इसलिए आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसको कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, मित्रों ने अनुमान लगा लिया था, दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि अब इतने समय हो गया है तो कि वो भालू अब उसको नहीं पहचानेगा। तो आई हैड थॉट, मैंने भी यही सोचा था। सो टू, ऐसा है। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वह उसके केज से, पिंजरे से कुछ गज, यार्ड सी अवे थी, बाबा ने देखा, हर, उसको, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उसको पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी के मारे गुर्राने लगा। सी रैन अप टू हिम, और वह दौड़ करके उसके पास गई। पेटेड हिम, उसको थपथपाया। थ्रू द बार्स, सलाखों के बाहर से, द्वारा अंदर से। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड, और वह उसके सिर के ऊपर खड़ा हो गया। इन डिलाइट, खुशी में, यानी सिर के बल खड़ा हो गया, खुशी के मारे, डिलाइट में। फॉर द नेक्स्ट, और अगले ही 3 hours, 3 घंटे, शी वुड नॉट लीव दैट केज, उसने उस पिंजरे को छोड़ा। शी गेव हिम, और उसने उसको दिया टी, चाय, लेमनेड, नींबू का शरबत, शिकंजी, केक्स, आइसक्रीम, एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं। देन क्लोजिंग टाइम, तब बंद करने का जब समय आया, केम, एंड वी हैड टू लीव, और हमको जाना पड़ा छोड़ के। माई वाइफ क्राइड बिटरली, तो मेरी पत्नी बड़ी जोर जोर से रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बड़ा जोर जोर से रोया। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर, यहाँ तक कि जो चिड़ियाघर का जो संग्रहालय अध्यक्ष, जो बहुत ही हार्डन होता है, कठोर होता है, एंड द कीपर्स, वहाँ के काम करने वाले, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी बड़े डिप्रेस महसूस किया, दुखी और अवसाद में महसूस किया। एज फॉर मी, और यहाँ तक कि मेरे लिए, आई हैड रिकंसाइल्ड, मैंने तो अपने आप को सही कर लिया, छिपा लिया, अनुकूल कर लिया, माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू, कि मैं जान गया कि वॉज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, आगे। ओ प्लीज सर, सी आज उसने कहा, द क्यूरेटर को, मैं आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले सकती हूँ। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू, अब ये जू का है, चिड़ियाघर का है, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और अब ये सरकार की संपत्ति है। नाउ आई कैन नॉट गिव अवे, मैं नहीं दे सकता गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन अगर मेरा जो बॉस है, मेरा जो अधिकारी है, द सुपरिंटेंडेंट एट बेंगलोर, जो बेंगलोर में रहते हैं, एग्रीज, वह सहमत होते हैं, इजाज़त देते हैं,
सर्टेनली निश्चित रूप से, यू मे हैव हिम बैक, तो तुम इनको वापस ले सकते हो। देयर फॉलो द रिटर्न जर्नी, अब आगे आई लौटती हुई यात्रा। टू बेंगलोर, बेंगलोर की। एंड ए विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट, और हमने सुपरिंटेंडेंट से मिलने के लिए बंगलों पर गए। ए टीयरफुल प्लीडिंग, एक आंसुओं से भरी हुई प्लीडिंग। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़े ही फ्रेटिंग हैं, बड़ा एक दूसरे का बहुत चिंता करते हैं, ख्याल करते हैं, फ्रेटिंग करते हैं। और विल यू प्लीज गिव हिम, क्या आप कृपा करके उसको देंगे बैक वापस, टू मी, मेरे को। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, और वह जो सुपरिंटेंडेंट था बड़ा ही दयालु हृदय का था। एंड कंसेंटेड, और उसने सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट, न केवल सहमति दी, बट ही रोट टू द क्यूरेटर, बल्कि उसने संग्रहालय अध्यक्ष को, क्यूरेटर को लिखा, टेलिंग, जिसमें बताते हुए हिम टू लैंड अस ए केज, कि हमारे को एक पिंजरा भी दे, लैंड करे। फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, ले जा सकें। द बियर टू बेंगलोर, बेंगलोर। बैक, वापस। वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम वापस मैसूर गए दोबारा। आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर, और अपने हाथों में सुपरिंटेंडेंट का पत्र लिए हुए। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केज, अब बाबा को एक छोटे से पिंजरे में ड्राइवन किया गया, ले जाया गया। एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और उस पिंजरे को कार के सबसे ऊपर होस्ट किया गया, रखा गया। द केज वॉज टाइड, पिंजरे को बांधा गया। सिक्योरली, सुरक्षित ढंग से। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न, फिर एक धीमे और बहुत ही सावधानी पूर्वक लौटती हुई जर्नी, यात्रा हुई। टू बेंगलोर, बेंगलोर की। वॉज एकम्प्लिश्ड, समाप्त हुई, यानी कि बेंगलोर जाकर के यात्रा समाप्त हुई। वंस, एक बार। होम, घर पर। ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड, अब जो कुलियों का एक दल है, स्क्वाड है, उसको काम में लगाया गया। फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, हमारे आंगन में एक विशेष कार्य दिया गया। एन आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, अब बाबा को रखने के लिए एक आइसलैंड बनाया गया। आइसलैंड का मतलब जिसके चारों ओर पानी हो और बीच में उभरा हुआ स्थान हो। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, और ये जो आइसलैंड बनाया गया, ये कितना लंबा चौड़ा था? 20 फीट तो लंबा और 15 फीट चौड़ा। एंड वॉज सराउंडेड, और गिरा हुआ था, बाई ए ड्राई पिट, एक सूखी पिट से, यानी खाई से। और मोट, या खड्डा या खाई। 6 फीट, जो कि वो पिट या मोट जो खाई है, वो कितनी चौड़ी थी? 6 फीट की वाइड चौड़ी। एंड 7 फीट डीप, 7 फीट गहरी खाई खोदी गई। और ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स। दैट वंस हाउस्ड फाउल्स, जिसमें कि कभी घर के फाउल्स, यानी मुर्गे मुर्गी पक्षी वगैरह जो पालतू होते हैं, वो ब्रॉड, उनको रख के लाए थे। एंड पुट ऑन द आइसलैंड, और उसको आइसलैंड में रखा गया। फॉर बाबा, बाबा के लिए। टू स्लीप, सोने के लिए। इन, अंदर। एट नाइट, रात को। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड, वहाँ पर घास फैलाई गई, सूखी घास, स्ट्रो। इनसाइड, टू कीप हिम वार्म, ताकि वो गर्म रहे। एंड हिज बेबी, और उसका जो छोटा बच्चा था। दी नाल्ड स्टम्प, जो लकड़ी का मुड़ा हुआ टुकड़ा है, उसको वो छोटा बच्चा बोलता था खेलने के लिए, तो उसको भी वहाँ रखा गया। एलोंग विद हिज गन, उसकी बंदूक के साथ ही। द पीस ऑफ बैम्बू, और उसकी बंदूक क्या थी? बांस की लकड़ी का एक टुकड़ा था। बोथ ऑफ विच, दोनों ही। हैड बीन सेंटिमेंटली, जो कि भावनात्मक ढंग से। प्रिजर्व, संभाल के रख रखे थे, कि उनके भालू के खेलने के सामान है। ही हैड बीन सेंट अवे, और उसको भेज दिया गया। टू द जू, उसको जब चिड़ियाघर में भेज दिया गया था, तब भी उन दोनों चीज़ों को, उसके खिलौने को, उसके बच्चे को, उसकी बंदूक को संभाल के रखा गया था। फॉर हिम टू प्ले विद, जिसके साथ वो खेलता था। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही। द कूलीज होस्टेड द केज, कुलियों ने पिंजरे को होस्ट कर दिया, वहाँ पर उतार दिया, लगा दिया।
ऑन टू द आइसलैंड पर, एंड बाबा वॉज रिलीज, और बाबा को उस पिंजरे में छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, अब वह खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, उसके पीछे वाले जो टांगे होती है हिंड लेग्स, उनके ऊपर खड़े होकर के, ही पॉइंटेड हिज गन, उसने उसकी बंदूक से इशारा किया, एंड क्रेडल, और उसने झुलाया, हिज बेबी, उसके बच्चे को। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर, मेरी पत्नी घंटों बिताती थी एक कुर्सी पर बैठ करके, देर वहाँ पर, वाइल, जबकि, ही सैट ऑन हर लैप, जबकि वो उसकी गोदी में बैठता। ही वॉज 15 months ओल्ड, वह 15 महीने का था, एंड प्रिटी हैवी टू, और लगभग बहुत भारी भी था। द वे माई वाइफ रिचेज द आइसलैंड, और जिस तरीके से मेरी पत्नी उस आइसलैंड में पहुंचती थी, एंड लीव्स इट, और इसको वापस छोड़ती थी, इज इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रुचिकर है। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ के ऊपर जो ओवरहैंगिंग लटकती हुई जो शाखा होती है, डाली, वहाँ पर मैंने एक रस्सी बांध दी थी, और जिसके ऊपर मैंने क्या कर दिया था, विद ए लूप, एक लूप बना दिया था, फंदा बना दिया था, जिसमें एट इट एंड, इसके आखिर में रस्सी के, जिसमें वो पाँव रख के या बैठ करके झूलते हुए जा सके। पुटिंग 1 foot, जिसमें उस लूप के अंदर, उस गोल गोल घेरे के अंदर रस्सी का जो गांठ नुमा है, उसमें एक पाँव रखते हुए, इन द लूप, शी किक्स ऑफ विद द अदर, और वो दूसरे पाँव से किक लगाते हुए रस्सी को पकड़ करके, टू ब्रिज द 6 foot गैप, जिससे वो 6 फुट का जो गैप था खाई का, उसको पार करके, दैट कॉन्स्टिट्यूट द वाइड ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो उसके आइसलैंड बनाया था, उसके चारों ओर जो 6 फीट की जो चौड़ाई की जो बनाई थी मोट, उसको पार कर सके। द रिटर्न जर्नी मेड द सेम वे, और इसी प्रकार से वो वापस भी आ जाती थी वो रस्सी से झूलते हुए। बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब कौन कह सकता है, दैट ए स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि एक ध्रुवीय बालू में ऐसा कोई भाव नहीं होता है जिसको अपन अफेक्शन कहते हैं, प्रेम कहते हैं। नो मेमोरी, या कोई याददाश्त नहीं होती है, स्मृति नहीं होती है, एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, या न ही उसका कोई व्यक्तिगत चरित्र होता है। आप कोई कह सकता है क्या? केनिथ एंडरसन इसका लेखक है। थैंक यू।